बॉलीवुड के दो महायोद्धा, एक पर्दे का शहंशाह और दूसरा कैमरे के पीछे का जादूगर। एक का नाम अमिताभ बच्चन और दूसरे का नाम सुभाष घई। 1980 का दशक जब दोनों अपने कैरियर के शिखर पर थे, एक के बिना फिल्म अधूरी लगती थी तो दूसरे का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर गारंटी बन चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दो दिग्गजों ने साथ में कभी कोई फिल्म नहीं की? क्या वजह थी कि भारतीय सिनेमा के ये दो सुरमा कभी एक फ्रेम में नजर नहीं आए? असल में उन्होंने एक बार कोशिश की थी साल 1987 में। एक फिल्म का ऐलान हुआ था, फिल्म का नाम था देवा। हम उस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं जिसने कभी बॉलीवुड में धूम मचाने का वादा किया था लेकिन अचानक बंद हो गई। इस फिल्म का मुहूर्त क्लैप दिलीप कुमार ने किया था और इसमें अमिताभ बच्चन और राजकुमार मुख्य नायक थे, जब सुभाष घई निर्देशक की भूमिका में थे। यह एक शानदार परियोजना थी जिसे ब्लॉकबस्टर बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन देवा बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं के चौधरी और आप देख रहे हैं द टाइम्स 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट बॉलीवुड डायरीज। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन और सुभाष घई दोनों ही एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। सुभाष घई ने उस समय के हर बड़े हीरो जैसे अनिल कपूर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को निर्देशित किया था। उन्होंने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्म हीरो से उनके कैरियर की शुरुआत करके इंडस्ट्री को एक तोहफा दिया था। सुभाष घई ने सालों बाद भारतीय सिनेमा के दो दिग्गजों को एक साथ तब लाया जब उन्होंने 1991 में दिलीप कुमार और राजकुमार को फिल्म सौदागर में निर्देशित किया। फिर भी फिल्म निर्माता ने अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं किया। यह लगभग असंभव सा लगता है कि उस दौर के किसी भी बड़े निर्देशक ने उस समय के प्रमुख सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम न किया हो। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि उन्होंने साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ। 1987 में सुभाष घई ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने अमिताभ को मुख्य भूमिका में लेकर देवा नामक एक फिल्म की घोषणा की। इस फिल्म में अमिताभ एक डाकू की भूमिका निभाने वाले थे और डाकू की वेशभूषा में उनका एक फोटो शूट भी कराया गया था। इस फिल्म में उनका लुक कुछ हद तक उनकी फिल्म खुदा गवाह से मिलता जुलता था। हालांकि मुक्ता आर्ट के बैनर तले बन रही इस फिल्म का काम केवल एक हफ्ते तक चला। रचनात्मक मतभेदों को इस परियोजना के बंद होने का कारण बताया गया। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार अमिताभ को स्क्रिप्ट को लेकर कुछ संदेह था और इसलिए उनके मैनेजर सुभाष घई के घर गए और उन्हें बिग बी से मिलने के लिए कहा। हालांकि सुभाष घई चाहते थे कि अमिताभ उनसे आकर मिलें। लोगों का मानना है कि यही अहम का टकराव दोनों के बीच तनाव का कारण बना, जिसके कारण फिल्म बंद हो गई। दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। सुभाष घई ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में इस घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेरी भी गलती थी, मुझे उनके पास जाना चाहिए था। वो भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक हैं, इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। वह खराब दृश्यों को भी बखूबी निभाते हैं, जिससे लेखक को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं इस फिल्म को अमिताभ बच्चन जितना अच्छा नहीं लिख पाता। अमिताभ बच्चन और मैं करीबी पारिवारिक मित्र हैं और मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं। हमारा साथ काम करना शायद भगवान को मंजूर नहीं था। सुभाष घई ने बाद में सरबजीत सिंह की बायोपिक के लिए भी अमिताभ से संपर्क किया, लेकिन इस बार अमिताभ के पास डेट्स नहीं थी। आज भी भारतीय दर्शक बॉलीवुड की इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। क्या आपको भी लगता है कि सुभाष घई और अमिताभ जी को एक साथ काम करना चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और बॉलीवुड की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।